राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है तड़प। रात का खाना खाते समय रेवती बहुत चुप थी, एकदम शांत और गंभीर। पर उसके भीतर एक बहुत बड़ा तूफान करवट ले रहा था। रेवती समझ नहीं पा रही थी कि वह सही सोच रही है या गलत। उसे गहरी सोच में डूबे देखकर उसके पति राघव ने पूछा, क्या बात है रेवती, परेशान सी दिख रही हो, खाना भी ठीक से नहीं खा रही हो। अभी तुम्हारी डिलीवरी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तुम्हें अच्छी पोषण वाली डाइट समय पर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा ने और तुम्हारी मम्मी ने सब कुछ समझाया तो है, फिर भी तुम ध्यान नहीं दे रही हो। रेवती ने उत्तर ना देकर सवाल किया, मैं कुछ मांगू तो दोगे? राघव, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, फिर भी कुछ इच्छा है तो मांग लो। रेवती, मुझे डाइवोर्स चाहिए, दोगे? राघव के हाथ से खाने का चम्मच छूटकर गिर गया। क्या तलाक? पर क्यों? रेवती, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही कह दिया था कि मैं शादी के बाद जल्दी जिम्मेदारियां में नहीं फंसना चाहती और मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो माँ के और तुम्हारे कहने पर मैंने कुछ को पैदा भी कर दिया और अब मेरा पूरा दिन उसे संभालने में ही निकल जाता है। मैं क्या बनना चाहती थी और क्या बन गई हूँ। मैं अपनी एड एजेंसी खोलना चाहती थी और यहाँ बैठकर पोतड़े धो रही हूँ। रेवती चिढ़कर बोली, राघव, तुम कुश के साथ लाइफ एंजॉय करो, मैं अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ, ये दिन फिर नहीं लौटेंगे। तुम इसके थोड़ा बड़ा होने पर जो चाहो कर सकती हो। अब तो रेवती चीख कर बोली, बस करो राघव, अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। पहले मुझे ये कहकर मजबूर किया कि प्रेग्नेंट हो गई हो तो बच्चा पैदा कर लो, वरना शुरू में बच्चा ना हो तो कई लोग बाद में बच्चे के लिए तरसते रह जाते हैं। अब क्या हुआ बोलो, मेरे करियर का क्या? राघव, अच्छा ठीक है, जो तुम करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इसमें तलाक वाली बात कहाँ से आ गई? रेवती, तुम सिर्फ कहने को कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर कुछ को पालना तो मुझे ही पड़ेगा। क्या तुम ऑफिस से छुट्टी लेकर इसकी परवरिश करोगे? नहीं ना, और मेरी मम्मी भी इसकी पूरा दिन और हर समय देखभाल नहीं कर सकती। तो इन्हीं कारणों को सोचकर मैं अभी जिम्मेदारी में नहीं पड़ना चाहती थी, पर तुम्हें तो बहुत तड़प थी ना बच्चे की, अब संभालो। राघव, सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। रेवती, कैसे होगा? और मुझे आगे से अपनी कमाई का ब्यौरा मत देना, क्योंकि मेरे सपने बहुत ऊंचे हैं। मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं, लग्जरी लाइफ चाहिए। उसी के लिए मैं मेहनत करना चाहती हूँ और कुछ की जिम्मेदारी मेरा रास्ता रोक रही है। राघव, लेकिन हर औरत को अपने बच्चे के अपनी इच्छाओं को छोड़ना ही पड़ता है, और फिर कुछ सालों की ही तो बात है। रेवती, छोड़ो राघव, तुम नहीं समझोगे, मैं उन औरतों से अलग हूँ, ये बात जान लो। ऐसा कहकर रेवती चुपचाप जाकर सो गई। राघव को लगा रेवती समझ गई है और सब कुछ ठीक हो गया है। रेवती चुपचाप कुश की देखभाल करती रही और फिर रविवार को सुबह कुश जोर जोर से रो रहा था और राघव सोया हुआ था। बच्चे के रोने की आवाज़ से उसकी आँख खुली। उसने रेवती को आवाज़ लगाई, लेकिन वह नहीं आई। राघव को लगा कि रेवती शायद ना रही है। राघव ने फ्रिज से दूध निकाल कर हल्का गर्म करके बोतल में डाला और कुश को दे दिया। वह दूध पीकर सो गया। तब राघव ने रेवती को पूरे घर में ढूंढा, पर वह नहीं थी। राघव ने अपना मोबाइल उठाया, उसमें रेवती का मैसेज था, मुझे पता है तुम मुझे तलाक नहीं दोगे, मैं अपना करियर बनाने जा रही हूँ। जो बच्चा तुम्हारी जिद से आया है उसे तुम ही संभालो।
अगर सफल हुई तो शायद लौट आऊं। मैसेज पढ़कर राघव की चिट्ठी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रेवती का फ़ोन नहीं लग रहा था। राघव ने अपनी सासू माँ को फ़ोन करके पूरी बात बताई। उन्हें भी रेवती पर बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर रेवती को बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। रेवती ने सब कुछ पहले ही प्लान करके रखा था। घर से निकलते ही उसने मोबाइल का सिम बदल दिया था। सिर्फ कुछ ज़रूरी नंबर अपने पास लिख कर रख लिए थे और एक टैक्सी से मुंबई चली गई थी। हालांकि कार से सफ़र बहुत ही लंबा और थकाऊ था पर उसने जानबूझकर ये रास्ता चुना था। वहाँ एक छोटी सी चौल में एक कमरा ले लिया था और एक विज्ञापन कंपनी में सेक्रेटरी की जो पहले से ही फाइनल थी। इन सब खर्चों के लिए उसने अपनी मम्मी के द्वारा शादी में दिए गए गहनों को धीरे धीरे बेचकर रुपए इकट्ठे किए थे। सेक्रेटरी की जॉब पाकर वह धीरे धीरे सारे गुण सीखने लगी और अपने खर्चों को सीमित करके अपनी सैलरी जोड़ने लगी और उधर कुछ अपनी नानी और पापा की देख रेख में पल रहा था। राघव को कभी कभी अपनी गलती लगती थी और कभी कभी रेवती की। कभी सोचता कि कितनी स्वार्थी औरत है जिसने अपने बच्चे की परवाह नहीं की और ना ही टूटते रिश्ते की। कभी उसे लगता कि मेरी ही गलती है, काश मैं उसकी बात मान लेता। रेवती अपनी काबिलियत के दम पर पहले सेक्रेटरी से पार्टनरशिप पर आई और फिर खुद की एड एजेंसी खोलने तक के सफ़र में कामयाब हो गई थी। हर बार नए नए आकर्षण विज्ञापन बनाकर और नए नए लोगों को मॉडल बनने का मौका देकर वह अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध और माहिर हो गई थी। कोई भी नया लड़का या लड़की मॉडलिंग करने आता तो वह रेवती मैम से ज़रूर मिलता क्योंकि वह सबको मौका देती थी। एक बार एक बहुत सुंदर और स्मार्ट लड़का मॉडलिंग के लिए आया। उसका नाम कुछ था। उसका नाम सुनकर रेवती बेचैन हो गई। उसे अपने बच्चे की याद सताने लगी। 6 महीने का छोड़कर आई थी। अब तक तो बड़ा हो गया होगा। 7 साल बीत गए हैं। इन पिछले सालों में मैं इतनी व्यस्त थी कि एक बार भी उसका ध्यान नहीं आया। अब तो जीवन में सब कुछ पा लिया है। लग्जरी लाइफ, कैरियर, बैंक बैलेंस, परिवार और रिश्तों के अलावा सब कुछ है। रेवती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोच लिया था कि एक बार खुद को छुट्टी देकर कुछ से मिलने जाऊंगी। लेकिन क्या राघव मुझे उससे मिलने देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर मैं माँ हूँ उसकी माँ। क्या मैंने माँ वाले फ़र्ज़ निभाए? नहीं निभाए तो क्या, फिर भी मैं उसकी माँ तो हूँ। बस फिर क्या था। अगले दिन ही उसने हवाई जहाज़ का टिकट बुक किया और 6 दिन का काम निपटा कर पहुँच गई वापस अपने घर दिल्ली। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर घंटी बजाई। एक औरत बाहर आई। रेवती ने उससे राघव के बारे में पूछा। उसने बताया कि हमने उससे 3 साल पहले ये घर खरीदा था। अब वह कहाँ रहते हैं हमें नहीं पता। तब रेवती को ध्यान आया कि मेरी मम्मी को ज़रूर पता होगा, लेकिन उनके पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी उसने सोचा कि जाना तो पड़ेगा ही। रेवती अपनी मम्मी के घर गई। इतने सालों बाद अपनी बेटी को सही सलामत देखकर माँ ने बेटी को गले से लगा लिया और रोने लगी। पर फिर बहुत डांटा। शर्म नहीं आई तुझे? दूध मुँहे बच्चे को ऐसे छोड़कर चली गई। ऐसी क्या आफत पड़ी थी तुझे? अपने करियर की 3-4 साल रुक नहीं सकती थी? पता है राघव को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कभी बच्चा बीमार है तो ऑफिस से छुट्टी, कभी बच्चे को वैक्सीन दिलवानी है तो ऑफिस से छुट्टी, कभी बॉस की डांट तो कभी तो छुट्टी की वजह से तरक्की होने में रुकावट, कभी ऑफिस का अधूरा काम रह जाता था, कभी कुछ को मेरे पास छोड़ जाता था तो कभी मेड के पास। जैसे तैसे उसे बड़ा किया। पता है तुम्हें, वह नन्हा सा बच्चा दूसरे बच्चों की मम्मियों को देखकर रोज पूछता है, मेरी मम्मी कहाँ है, कब आएगी? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती नानी?
क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ? इसीलिए मम्मी नाराज है और मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारी फोटो साथ लेकर सोता है, फोटो से बातें करता है। और वह राघव, मैंने उससे कहा शादी कर लो, उसने कहा रेवती से प्यार करता हूँ, दूसरी शादी नहीं करूँगा। ऐसे परिवार को तुम छोड़कर चली गई। रेवती सब कुछ सुनकर रो रही थी और जल्द से जल्द राघव और कुछ से मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी। वह अपनी माँ के साथ राघव के घर पहुँच गई। राघव घर पर ही था। दरवाज़ा खोलते ही रेवती को देखकर हैरान रह गया। कुछ भी बाहर आ गया। रेवती ने उसे झट से खींचकर अपने गले से लगा लिया और रोकर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे। वह हैरानी से उसे देख रहा था। उसने अपनी नानी की तरफ देखा। नानी ने कहा, कुछ बेटा, ये तुम्हारी मम्मी है बेटा। कुछ ने पापा की तरफ देखा। पापा ने हाँ में गर्दन हिलाई। वह अपने कमरे में गया और रेवती की फ़ोटो लाकर उससे रेवती की शक्ल मिलाने लगा। रेवती के पास आकर बोला, पापा ने कहा था कि आप कहीं खो गए थे। रेवती, हाँ बेटा, मैं सचमुच कहीं खो गई थी, रास्ता भटक गई थी, अब आ गई हूँ। कुछ अब पापा को, मुझे और नानी को छोड़कर नहीं जाओगी ना? रेवती ने राघव की तरफ देखकर कहा, अगर मैं माफ़ी मांगूं तो मिलेगी? मुझे माफ़ कर दो राघव, मैंने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन सब कुछ खोकर। राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया। रेवती समझ गई थी कि राघव उसे माफ़ नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। वह मुड़कर जाने लगी। तब कुछ ने रोक कर राघव से कहा, पापा, मम्मी सॉरी बोल रही है, मम्मी को रोक लो प्लीज़। उसकी तड़प देखकर राघव की आंखें भर आई। उसने रेवती के पास आकर धीरे से कहा, देखो इस बच्चे का प्यार और तुम्हारे लिए तड़प। क्या तुमने इसे छोड़ते समय ऐसा कुछ महसूस किया था? इसकी खातिर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और सचमुच अगर अपनी गलती मानती हो तो तुरंत अपना कामकाज दिल्ली में शिफ्ट कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने से रोकना नहीं चाहता। रेवती ने बात मानते हुए अपना सारा काम दिल्ली में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर भी नए नए लोग मॉडलिंग करने वाले मिल जाएंगे। धीरे धीरे सबके दिलों से गिले शिकवे मिटने लगे और टूटे रिश्ते जुड़ने लगे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।